3 पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। तब हमें बताना मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो हमने कहा अगर यहाँ पे कोई संख्या है तो उससे डिवाइड करना, अगर नहीं है तो हमें करना क्या, जो बीच में होगा, जो x के पास होगा वही हमारा मूलों का योग होगा, और जो अचर पद होगा वही हमारा मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का योग क्या होगा 5, परंतु हमने बताया था अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो मूलों का योग कितना होगा माइनस का 5, और मूलों का गुणनफल कितना होगा 6। इसी प्रकार अगर दूसरे क्वेश्चन में देखा है, मैंने कहा कि मूलों का योगफल क्या होगा जो x के पास है, परंतु x के पास कुछ नहीं है तो हमने कितना मान लिया 1। तो मूलों का योगफल क्या होगा, हमने कहा कि ये जो 3 है इससे डिवाइड कर दो सबको, तो यहाँ पे 1/3 दिखेगा और यहाँ पे 42/3। तो 1/3 जो होगा, अगर यहाँ माइनस है तो आंसर कितना होगा प्लस में, मूलों का योगफल होगा प्लस का 1/3। और मूलों का गुणनफल कितना होगा, हमने कहा मूलों का गुणनफल ये होगा माइनस के 42, परंतु बटे में क्या कर देना 3, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। और इससे भाग गया तो कितना होगा माइनस के 14। इसी प्रकार तीसरे में देखो यहाँ पे x नहीं है तो मूलों का योगफल कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि x होता तो हमारा योगफल कुछ ना कुछ आता, अगर x नहीं है तो कितना होगा 0। परंतु यहाँ पर चर पद कितना है 12, और 12 को किससे डिवाइड कर देना 7 से। क्यों, क्योंकि जो शुरुआत में संख्या होगी अगर उससे भाग करेंगे तो मूलों का गुणनफल होगा। थैंक यू।